हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको फिर से एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमावस्या की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा था। ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से अपने घर जा रहा था। वह जल्द से जल्द बस घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था, तभी उसने हाथ दिया। निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन अचानक वह आगे आ गया। ज़ोर से ब्रेक लगाकर निशांत ने गाड़ी रोकी। उसने गुस्से में कहा, क्या है, मरना है क्या? वह आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला, मरना नहीं, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को और तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उस आदमी ने कहा, परेशान है फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है। निशांत ने बोला, तुम्हें यह सब कैसे पता? तभी उस आदमी ने बताया, इस अमावस्या की रात मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। निशांत ने गौर से देखा, काले कपड़े पहने वह कोई तांत्रिक था। गले में कई छोटी बड़ी माला पड़ी हुई थी। हाथ की हर उंगली में अंगूठी। उसका रंग भी सांवला था। आंखों में काजल लगाए हुए था। निशांत ने सोचा, कहीं इसे गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन इसकी बातों को सुनकर वो इसे बैठाने से रोक नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, रुक जा, यहीं पर वो सामने देख, जिन खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांत ने कहा, लेकिन बाबा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी तांत्रिक बोला, चुप रह, वो तुझे बुला रहा है तेरी मौत बनकर। चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही सारे में अंधेरा छा गया। तभी निशांत ने तेज आवाज़ सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा है। तभी तांत्रिक बोला, लाइट जला, लगता है वो जा रहा है। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था। निशांत ने कहा, बाबा, अभी तो कुछ नहीं था। तभी तांत्रिक बोला, चुप रह, वह जिन गुस्सा होकर जा रहा है। उसे पता लग गया कि मैंने तेरी रक्षा की है। तभी निशांत बोला, लेकिन बाबा, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तांत्रिक बोला, वह चला गया, लेकिन गुस्से में यह पेड़ बीच में गिरा गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे तो जा नहीं सकते। निशांत बोला, बाबा, आपने मेरी जान बचा ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तांत्रिक ने कहा, वो सब बाद में, भाग यहाँ से, ये जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी मोड़कर दौड़ा रहा था। फिर वह हाईवे पर पहुँच गया। शहर आने वाला था। तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। निशांत बोला, लेकिन बाबा, इस सुनसान रास्ते पर आप कहाँ जाओगे? तांत्रिक बोला, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा, कल रात को मैं तेरे घर आऊँगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताई। रेखा ने कहा, सुनिए, माँ पिताजी को यह सब मत बताना।
पिताजी पहले से बीमार हैं और माँ जी यह सब सुनेंगी तो डर जाएंगी। निशांत ने कहा, अरे उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वह यहाँ कब कैसे पहुँचेगा। तभी रेखा ने कहा, वह सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफ़ी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला, सामने वही तांत्रिक खड़ा था। निशांत बोला, बाबा को मेरा घर कैसे मिला। तभी तांत्रिक ने कहा, मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी निशांत की माँ तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई और बोलने लगी, तुझे भी खा जाऊंगी। तांत्रिक ने कहा, किसने भेजा है तुझे यहाँ। तभी उसकी माँ बोली, इस परिवार को बर्बाद करना है। तांत्रिक बोला, सही सही बता, क्या बात है। तब उसकी माँ बोली, यह मुझे शमशान से साथ लाया, इसका दोस्त मरा था, तब यह शमशान गया था। वहाँ इसके दोस्त के बराबर में मेरी चिता जल रही थी। यह जूते पहनकर उस पर चढ़ गया, तभी मैं इससे बदला लेने इसके साथ आ गई। तांत्रिक ने पूछा, निशांत ये सही बोल रही है। निशांत ने कहा, हाँ पता नहीं बाबा, एक चिता जल तो रही थी पास में, पर मुझे नहीं पता मैंने कब उस पर पैर रख दिया। तांत्रिक ने कहा, शमशान में जूते पहनकर क्यों गया तू। निशांत बोला, बाबा गलती हो गई। तभी तांत्रिक बोला, लड़का गलती मान रहा है, जा चली जा यहाँ से। तभी उसकी माँ बोली, नहीं, इसके बाप को लेकर जाऊंगी। तांत्रिक बोला, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। तभी उसकी माँ ने कहा, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। जमुना के पास झुग्गी में है, उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक चढ़ गया। मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है। तभी तांत्रिक बोला, तेरी बेटी का इंतज़ाम हो जाएगा, चल तू मेरे साथ। तभी निशांत की माँ बेहोश हो गई। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। निशांत की पत्नी रेखा ने कहा, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशांत उस झुग्गी में गए और वहाँ झुग्गी वालों से बात की और निशांत ने उस बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद न तो वह तांत्रिक नजर आया और न वह चुड़ैल। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके पिता स्वस्थ हो गए, कारोबार फिर से चलने लगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको आज की हॉरर स्टोरी कैसी लगी। और ज़्यादा हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।